हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू लेट्स एक्सप्लोर इकोनॉमेटिक्स चैनल। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है लेट्स एक्सप्लोर इकोनॉमेटिक्स चैनल पर। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मल्टीपल चॉइस questions of macroeconomics, important not only for students of class 12th but also for other exams which include economics. So let's start the video. So our first question is, the market value of all final goods and services produced in an economy over a year is called gross national product, national income, gross domestic product, net national product. So the right answer is gross domestic product. Basically the question asked about the gross domestic product of a country. So in Hindi medium also, एक वर्ष में एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है. Our next question is, the supply of money in a country is dash concept, whereas change in supply of money is a dash concept. So basically in this question the topic is stock and flow concept. So if we know the concept of stock and flow, then we can simply and easily answer this question. So supply of money is a stock concept and change in supply of money is a flow concept. So the right answer is option A. किसी देश में पैसे की आपूर्ति यानी कि मनी सप्लाई को स्टॉक अवधारणा कहते हैं, और जबकि पैसे की आपूर्ति में परिवर्तन को प्रवाह अवधारणा कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम टाइप्स ऑफ मनी. द मनी बाय ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड डैश. सरकार के आदेश द्वारा जारी मुद्रा को कहा जाता है. The money by order of government is called fiat money. Simply हिंदी में इसको आदेश मुद्रा कहा जाता है. Next question is about state true or false. Full employment does not mean zero unemployment. सही या गलत बताएं, पूर्ण रोजगार का मतलब शून्य बेरोजगारी नहीं है. यह कथन एकदम ट्रू है, सत्य है, क्योंकि हर एक इकॉनमी में एक मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑलवेज प्रिवेल करता है, जिसको हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. सो द स्टेटमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड. So if we know the definition of supply of money or money supply, we can easily answer this question, because if we see option A and option B are the components of money of supply, the demand deposits of people with the commercial banks and coins and paper currency held by the public are the components of money supply. But option C, the stock of money held by the government and banking system, is not a component of supply of money. So the right answer is option C. पैसे की आपूर्ति में वाणिज्य बैंकों के साथ लोगों की मांग जमा और जनता के पास सिक्के और कागज़ की मुद्रा को शामिल किया जाता है, किंतु सरकार और बैंकिंग प्रणाली द्वारा आयोजित मुद्रा का स्टॉक पैसे की आपूर्ति में शामिल नहीं किया जाता. तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टैक्सेस आर डैश टू करेक्ट डेफिसिट डिमांड एंड डैश टू करेक्ट excess demand. So this question is from fiscal policy of government. अभावी मांग को सही करने के लिए कर में डैश और अधि मांग को कम करने के लिए डैश की जाती है. बेसिकली इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ टैक्सेस. सो राइट आंसर इज, टैक्सेस आर डिक्रीज्ड टू करेक्ट डेफिसिट डिमांड एंड इंक्रीज टू करेक्ट एक्सेस डिमांड. यानी कि अभावी मांग यानी कि न्यून मांग को सही करने के लिए सरकार करों में कमी करती है और अधि मांग को कम करने के लिए करों में वृद्धि की जाती है, जिससे कि समग्र मांग में कमी आए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मीन्स. मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ क्या है. सो अन्य मुद्रा के लिए घरेलू मुद्रा को कम करना, टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ होम करेंसी इन अदर करेंसी इज नोन एज डिवैल्यूएशन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए.
So according to the saving and investment viewpoint, income and employment equilibrium will be determined at a point where supply is equal to investment. बचत और निवेश के दृष्टिकोण के अनुसार आय और रोजगार संतुलन एक बिंदु पर निर्धारित किया जाएगा जहां पर बचत और निवेश बराबर होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान शेष की क्रेडिट साइड में दर्ज किए जाने वाली मद इनमें से कौन सी होगी। तो विदेश से निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, जो कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द रेट विच डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस इज कॉल्ड। विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित दर को कहा जाता है। तो जो मार्केट फोर्सेस से रेट डिटरमाइंड होता है उसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हिंदी में लोचशील विनिमय दर। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Like and share this video and subscribe the channel for more videos like this.